हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे 70th बीपीएससी मेंस में जो ऑप्शनल है उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी डाउट्स आ रहे थे। तो उस कुछ ऑप्शनल जो कि ज़्यादा कन्वेंशनल ऑप्शनल है और ज़्यादा बच्चों की चॉइसेस भी रहती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसकी हम देखेंगे कि आपको कैसे कौन से सोर्स को फॉलो करना है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा रेलेवेंट हैं एंड इसकी ओवरऑल प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो हम आज देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी तो मेरा ही ऑप्शनल था, तो मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के भी मैंने जो भी सेलेक्टेड 68 बीपीएससी में सेलेक्टेड ऑफिसर हैं मैंने उनसे स्ट्रैटेजी मांगी थी और इसे मैंने अपने मेंटरशिप ग्रुप में शेयर भी किया था। बट ओवरऑल बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करें, सो आई डिसाइडेड टू मेक ए वीडियो ऑन इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस कि हमारा एक अंतिम प्रहार टेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ये टेस्ट प्रोग्राम ऑफलाइन भी होगा एंड ऑनलाइन भी होगा, ठीक है। तो जैसा आपको पता है 70th बीपीएससी मेंस जो होगा वो 25 मई से शेड्यूल है, अप्रैल से शेड्यूल है। और हार्डली हमारे पास अब बचे हैं, मतलब अगर हम देखें 1 महीना है हमारे पास। तो मेंस एग्ज़ाम में जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि आप जब तक खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे या कोई एक मॉक टेस्ट नहीं दोगे, उस एनवायरनमेंट का फील लेके नहीं करोगे, तो रियल एग्ज़ाम में चांसेस है कि आपसे गलतियां हो। तो मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि मेंस के क्रैक करने के लिए अच्छी कंटेंट, जो कि एक सोर्स फॉलो करो, प्लस रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, दिस इज़ द गेम। अब मेंस के मॉक टेस्ट बार बार जाके देना, टाइम ज़्यादा लगता है, यू हैव टू ट्रैवल टू द सेंटर। तो उसमें जो 3 घंटा है उससे ज़्यादा 1-1.5 घंटा 2 घंटा और लग जाता है। तो इसके लिए होता है कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दे दीजिए जाके ऑफलाइन, सो डैट आपको उस इन्वायरमेंट का फील आ जाए। क्योंकि जब आप घर में देते हो, आप अपने कंफर्टिंग जोन में देते हो जब आप घर पे लिखते हो, तो एंड कहीं ना कहीं वो सिंसेरिटी भी चली जाती है कि 3 घंटा हो गया है हमारा, फिर भी हम 10 मिनट और लिखे जा रहे हैं, 15 मिनट और लिखे जा रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। वहाँ 3 घंटा है तो आप 2 घंटा 55 मिनट ही लेके चलो। 5 मिनट आपका इधर उधर जाएगा, साइन होगा, ये होगा, आपको इन्विजिलेटर आएंगे, साइन करेंगे, आपको अटेंडेंस शीट पे साइन करना है, फिल करना है। तो 5 मिनट आपका इधर उधर जाना है, तो यू हैव हार्डली मतलब 3 आवर ही हैं आपके पास, उसमें से भी 5 मिनट आपके चले गए। तो ये सारी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ के प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि एक ऑफलाइन हम लोग मॉक टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को कन्वीनियंस नहीं होता है इतने दूर दूर ट्रैवल करना, पटना बेगूसराय ट्रैवल करना, तो इसलिए हमने इसको ऑनलाइन मोड में भी रखा है, ठीक है। तो ऑफलाइन में बिल्कुल बीपीएससी जैसा स्ट्रक्चर ही हमने रखा है। ये है 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को। 28 तारीख को हमने जनरल हिंदी का पेपर रखा है एंड देन 2 बजे से हमारा एसे का पेपर है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे आपको बीपीएससी ने शेड्यूल किया है। 29 को GS1 है एंड 30 को GS2 है। तो ये अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसमें क्या होगा कि आप सेंटर पे आओगे, आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड मिला जाएगा थ्रू जीमेल। आपको फिर जब आओगे तो प्रॉपर चेकिंग होगी, आपकी आईडी कार्ड चेकिंग होगी, जो भी बीपीएससी प्रोसीजर फॉलो करता है। मैंने 3 मेंस लिखा है बीपीएससी का बैक टू बैक, तो आई नो द प्रोसीजर, और वही प्रोसीजर हम फॉलो करवाएंगे आपको। आपकी साइन होगी, कॉपी पे साइन होगी, सो दैट आपको वो फील आए। और जब आप आसपास आप एक रूम में बैठे हो, उसमें 50 स्टूडेंट्स आपके साथ और बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके बगल में बैठा है या जो आपके आगे बैठा है, आप उसको कहीं ना कहीं देखते हो कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है, वो कितना फास्ट लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करना बिफोर द रियल एग्ज़ाम, आई वुड से इज़ द
मस्ट गो कि आप इसमें आइए और एक ऑफलाइन टेस्ट बिल्कुल दीजिए। अगर आप फिर भी लगता है कि बहुत दूर हो जाएगा, मेरा 1-2 दिन बर्बाद हो जाएगा, तब आप ऑनलाइन दीजिए। और जो हमारी मॉक टेस्ट होती है वो एकदम बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे है, ना उससे ऊपर है ना उससे नीचे है। एंड जो आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे, जो हमारी नोट्स गई है, आपने तो देखा ही है रेफरेंस मैंने कितना शेयर किया है, मेंटरशिप में कितने स्टूडेंट्स ने 95% 98% हमें ऐसा फीडबैक्स मिला है कि हमारी नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। एंड दैट्स आई अश्योर यू, क्योंकि डेटा ले लो, रिपोर्ट्स ले लो, मतलब एक सोर्स को फॉलो करना है, उस सोर्स को पढ़ लो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द 70th बीपीएससी मेंस। दिस इज़ द टैगलाइन फॉर आवर नोट्स। तो ये है नोट्स। तो हमने सैम्पल्स शेयर किए हैं, पोस्ट बाई पोस्ट यूट्यूब पे भी किए थे, टेलीग्राम पे भी किए थे, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कैसा नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। यू बेटर एनालाइज दैट, देन बिफोर परचेजिंग आपको खुद ही पता चल जाए कि ये नोट्स लाइक एक रामबाण है कि बस आप ये पढ़ लो एंड आंसर राइटिंग कर लो, रिवीजन इसी को बार बार करो एंड यू आर सॉर्टेड 70th बीपीएससी मेंस के लिए, और आप एक अच्छा आंसर्स लिख के आओगे। तो इसमें बेसिकली अंतिम प्रभार में हम बीपीएससी एग्जाम लाइक आपको इन्वॉल्वमेंट देंगे, एक्सपर्ट्स की इवोल्यूशन होगी एंड मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आई वुड से कि आप आओ। इसके साथ साथ एक वो मोरल मोटिवेशन मिलता है जब आपकी रैंकिंग बनेगी ना, लाइक 200 400 500 स्टूडेंट्स के बीच जो आपने ऑफलाइन आके दिया है, आपको अलग से एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड यू डोंट नो एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन कि आज लिख दो आंसर, कल लिख दो आंसर, या आज रिवीजन कर लो और कल रिवीजन कर लो। आपको अंदर ही इंटरनली मोटिवेट हो जाओगे व्हेन यू गेट न्यू बेटर रैंक in the list of all the competitors. तो I would definitely say you can enroll on this. You can call on सर नंबर, यहाँ का सर का नंबर है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन मोड में पटना एंड बेगूसराय है। जब आप रजिस्टर कर लोगे देन यू विल गेट द फुल डिटेल कहाँ पे ये होने वाला है एंड आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जैसा बीपीएससी फॉलो करता है हम वैसा फॉलो करवाएंगे, सो दैट आप वहाँ जब जाओ रियल एग्ज़ाम में तो आपको कुछ नया जैसा फील ना हो और आपको प्रोसीजर अच्छे से सारा वहाँ पे भी आप उस तरीके से फॉलो कर लो, ठीक है। एंड सर की अभी कुछ फैमिली इमरजेंसी है, उनकी खुद भी तबीयत बहुत ख़राब है, तो अगर वो कॉल रिसीव ना करें और या आप 2-3 बार कॉल करें, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो, तो वहाँ पे वो क्वेरी सॉल्व कर देंगे, टीम क्वेरी सॉल्व कर देगी एंड यू कैन इनरोल इन दिस अंतिम प्रभार में, ठीक है। सो ऑप्शनल स्ट्रैटेजी पे हम आते हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शनल क्या हो चुका है, ऑप्शनल हो चुका है अब क्वालिफाइंग हो चुका, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, क्वालिफाइंग हो गया। तो इसको उस तरीके से अब हमें नहीं पढ़ना है सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो सबसे बेटर इसकी एनालिसिस होती है PYQ। 68 69 की PYQ उठाओ आप, यहीं से ऑप्शनल का रुख बदला है और देखो कि कौन कौन से एरिया को ज़्यादा ये हिट करता है एंड आपको कुछ ना कुछ एक रिजेम्बलेंस मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा जो आपको गाइड कर देगा कि हमें ऑप्शनल किस तरीके से पढ़ना है। तो ये एक हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी है जो एक मेरे फ्रेंड ने ही बताया है इस स्ट्रैटेजी को, जो 68 बीपीएससी में ADMO पोस्ट पे सेलेक्टेड है। तो इसमें हम देखते हैं 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो उन्होंने मुझे जो बताया है कि कौन सा सोर्स को फॉलो करना है, टॉपिक्स कौन सा है, प्रैक्टिस हमें कहाँ से करना है, तो वो सारे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि DN झा एक बुक है बेसिक्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, नितिन सिंघानिया है, जिस पे आप फोकस कर सकते हो। इसमें भी टॉपिक उन्होंने बताया है कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और टेम्पल आर्किटेक्चर पर ज़्यादा फोकस करना है एंड गुप्ता, मौर्य, हड़प्पा एंड पोस्ट गुप्ता वाले जो पार्ट्स है उन पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र एंड लूसेंट इसके लिए सफिशिएंट होगा। हम मिडिवल में जाएंगे, मिडिल पे सतीश चंद्रा, अर्ली मिडिवल टू टिल लेटर मुगल्स वाला पार्ट करना है। टॉपिक्स में आप दिल्ली सल्तनत पे फोकस करिए, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, मुगल्स पे अकबर, शेर शाह एंड औरंगजेब। प्रैक्टिस अगेन लूसेंट एंड घटना चक्र से आपको करना है, ठीक है। मॉडर्न में अब हम आएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री बेटर स्पेक्ट्रम है। फिर उसके बाद बिपिन चंद्र के 1706 से लेकर इंडिपेंडेंस तक का जो पार्ट है बिपिन चंद्रा में, तो उसमें आप वो कवर कर लेंगे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, अगेन इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो भी लिए गए थे, रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट था एंड
रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, वो सारे आपको देखने हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यही है कि जब आईएनसी का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद के सारे टॉपिक्स और टेबल्स आप ज़रूर रेफ़र कर लीजिए। लाइक स्पेक्ट्रम में जो एनेक्चर्स दिया हुआ है, जो लास्ट में समरी दी रहती है रिवीजन पर्पस से, कांग्रेस सेशंस आपको याद रखना है, न्यूज़पेपर जर्नल्स आपको याद रखने हैं, एसोसिएशन एंड देयर फाउंडर्स याद रखना है, चार्टर एक्ट्स एंड थ्योरीज एंड स्कॉलर्स। अब एक हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट कोई भी ऑप्शन ले लो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है थ्योरी एंड प्लस उसका स्कॉलर्स। ठीक है, तो थ्योरी एंड स्कॉलर्स, तो थ्योरी एंड स्कॉलर्स के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, हिस्ट्री में बिपिन चंद्र जब आप पढ़ोगे तो इसी में आपकी थ्योरी एंड स्कॉलर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का सोर्स, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। सोर्स टॉपिक्स किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड साथ साथ आपको लाइक प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का था। इसी तरह हम PSIR का देख लेते हैं। तो ये भी मेरे एक फ्रेंड ने ही शेयर किया है, अविनाश कुमार, वो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, रैंक 22 है उनका एंड 68 BPSC में भी वो भी चयनित है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि PSIR के लिए लक्ष्मीकांत से लाइक अगर हम वेटेज देखें क्वेश्चन का तो 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। सोर्सेज ऑफ लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली फॉलो करोगे। विजन IAS की वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो है PSIR की 600 पेजेस की होती है, वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो श्री राम IAS की मटेरियल है उसको फॉलो कर लो, ये और में आएगा, ये तीनों को नहीं फॉलो करना। लक्ष्मीकांत प्लस विजन की IAS की वैल्यू एडिशनल मटेरियल, अगर नहीं है तो SRI श्री राम IAS की मटेरियल। एंड देन IR के लिए विजन IAS की IR और एनी BPSC IR न्यूज़, मतलब जो कंपाइलेशन नहीं आती है BPSC के लिए करंट अफेयर्स की, तो IR न्यूज़ वहाँ से कवर हो जाएगा। तो वेटेज आपका यही रहेगा। टॉपिक्स में उन्होंने बताया कि थिंकर्स और बुक्स और कोर्स और नेम्स ऑफ द थ्योरीज, ये 25 to 30 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। प्रैक्टिस के लिए PG एंट्री टेस्ट हो JNU और DU का, टेलीग्राम पे इसके PDFs अवेलेबल है, तो उससे वहाँ से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। थिंकर्स बुक्स कोर्स वगैरह को आप विजन IAS वैल्यू एडेड मटेरियल जो पॉलिटी का होता है वहीं से आप इसको कवर कर लोगे। तो ये ओवरऑल है कि सोर्स क्या करना है, टॉपिक्स किस पे ध्यान देना है एंड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। PG एंट्रेंस टेस्ट जो पेपर होता है JNU एंड DU के लिए, तो उस पर टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर द PSIR। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, जो मेरी ऑप्शनल पेपर थी, तो उसमें मैं बताती हूँ कि ज्योग्राफी में कैसे आपको फॉलो करना है। तो ऑप्शनल में देखिए ज्योग्राफी में कि सोर्स में आप NCERT कर लीजिए 11th और 12th की। तो फिज़िकल और जो इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की फिज़िकल ज्योग्राफी एंड इंडिया की फ़िज़िकल ज्योग्राफी, इससे अच्छी खासी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरीज़ एंड मॉडल जो थोड़ा बहुत पूछता है वो मौजिद हुसैन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव वाला जो है चैप्टर हमारा, जो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। फिज़िकल ज्योग्राफी NCERT सफिशेंट, फिर भी जो भी जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, इवन द क्लाइमेटोलॉजी, तो वहाँ से आप सविंदर सिंह को फॉलो कर सकते हैं, तो ये वाला कर लीजिएगा। देन टॉपिक टू बी मोर फोकस ऑन, यस इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरीज में ह्यूमन पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी जो मैंने ऊपर बताया। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र MCQ इज़ द इनफ। इसमें आपको फैक्चुअल वाले भी मिल जाएंगे जो वर्ल्ड एंड इंडिया के हैं। ऑल राइट, अब बिहार की ज्योग्राफी के लिए आप हम मेरी जो बुक है बिहार स्पेशल की, उसमें बिहार ज्योग्राफी मैंने बहुत एक्सटेंसिवली उसमें बताया है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो दिस विल बी इट। लाइक NCERT मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी हमारा इंडियन का और वर्ल्ड का, उसके लिए NCERT सफिशिएंट एंड माजिद हुसैन के थ्योरीज एंड मॉडल। सविंदर सिंह बस अब जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के लिए करो, बाकी प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र एंड बिहार के लिए बिहार स्पेशल जो मेरी बुक है वो उससे आप कवर कर सकते हो। एंड जो आप अगर कोई भी कन्वेंशनल बुक फॉलो करते हो बिहार स्पेशल के, लाइक नैनो, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, नैनो और बिहार समग्र वगैरह। तो ये था हमारे ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी जो मैंने सेलेक्टेड लोगों से ही पूछा, और जो मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल थी तो मैंने बताया है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शनल को मुझे कैसे डील करना है, और ज़्यादा ऑप्शनल के लिए टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शनल इज़ वेरी डूएबल, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई। लाइक 40 क्वेश्चन आपको कलेक्ट करना है। फीमेल्स के लिए और भी कम है, तो उनको लाइक 34 35, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही है, 40% के आसपास लेके चलो कि इफ़ यू आर गेटिंग 40% एंड मोर मार्क्स देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द ऑप्शनल पेपर। तो इसके लिए इतना टेंशन मत लीजिए,
आप अच्छे से ऑप्शनल के लिए अभी देखिए, और जो भी स्ट्रैटेजी मैंने अभी बुक्स एंड सोर्सेज बताई है वो सफिशिएंट है, वो इनफ है, उसके ज़्यादा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आपकी मेंस, आप अभी मेंस पे फोकस कीजिए, जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो जो वो थियोरेटिकल पार्ट है, जो स्कॉलर्स वाले पार्ट है, थिंकर्स वाले पार्ट है, हम उसको थोड़ा और इन्हांस कर लेंगे, उसको शार्पन कर लेंगे, सो दैट आई कैन टैकल क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो अभी मुझे मेंस पे फोकस करना है। वी डोंट गो लाइक बियॉन्ड मेंस कि हम उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में अभी से ही सोचें। अभी मेंस पे फोकस कीजिए और मेंस देखिए कि आप उसका 100% दें और बेस्ट से बेस्ट आंसर्स लिख के आए। सो फॉर मेंस मॉक टेस्ट यू कैन ज्वाइन अंतिम प्रहार। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए होगा, इफ़ यू आर क्लूलेस कि कहाँ से पढ़ें नहीं पढ़ें, तो अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो यू कैन चेक द सैम्पल्स ऑफ द नोट्स ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द यूट्यूब। तो आपको उससे एक एनालिसिस मिल जाएगा, देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर आवर नोट्स और नॉट, राइट? So this is all for this video. Thank you so much for watching.